ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं विवेक चूड़ामणि और हमने पिछले सेशन में श्लोक नंबर 489 तक पढ़ा था। तो हमने देखा कि 478 श्लोक से जब शुरू किया तो गुरु शिष्य को निर्देश दे रहे थे। उन्होंने उपदेश दिया था ज्ञान का, उसको थोड़ा सब संक्षिप्त में बताया था। और फिर श्लोक नंबर 482 से शिष्य ने बोलना शुरू किया। जो भी कुछ शिष्य को उपलब्धि हुई, बोध की उपलब्धि, उस विषय में शिष्य ने आत्मबोध को जो जाना, आत्मा में जो वो स्थित है शिष्य, उसने बोलना शुरू किया अपना अपरोक्ष अनुभव। तो 482 से 489 तक शिष्य ने अपना अपरोक्ष अनुभव सुनाया और अभी भी आगे कंटिन्यू रहेगा। तो 482 से 489 तक जो शिष्य ने सुनाया वह आत्मा में स्थित होकर शिष्य ने अपना अपरोक्ष अनुभव सुनाया। और आखिरी श्लोक में जो हमने पढ़ा था, आखिरी श्लोक 489 नंबर में, उसमें शिष्य कह रहा था गुरु को, धन्यो हम कृतकृत्यो हम। ये लास्ट हमारा जो श्लोक था। तो इसका मतलब वो गुरु को कह रहा है, धन्यवाद दे रहा है कि आपकी कृपा से ही मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ, मुझे इस पूर्णता की उपलब्धि हुई है। कृतकृत्यो हम जो बोला, मतलब मैं पूर्ण को प्राप्त हुआ हूँ, ऐसा शिष्य ने बताया। अब यहाँ तक जो शिष्य की स्थिति थी, आत्मा की स्थिति थी, वो आत्मा में स्थित है और कहते हैं कि वो जीव भाव में ये सब कथन कर रहा था। अब बोध उपलब्धि को ही शिष्य कंटिन्यू कर रहा है, शिष्य बोल रहा है, पर अब इस श्लोक से कहते हैं कि उसकी दृष्टि में चेंज आ गया है, उसकी स्थिति और उच्च हो गई है, मतलब वह ब्रह्म से एक हो गया है। तो अब आगे जो हम श्लोक पढ़, अब तो इसलिए उसकी जो अब वाणी निकल रही है, बहुत ही सहज वाणी निकल रही है। तो जीव ब्रह्म रूप हो गया, यह ये दर्शाता है। अब ये जो हम श्लोक पढ़ रहे हैं, इससे हमें भी बहुत कुछ साधना या ध्यान जो हम करते हैं उसमें हमें सहायता मिलती है और हमें बहुत एनकरेजमेंट मिलता है। ये शब्द ही इतने सुंदर हैं, एक एक शब्द का जब हम मीनिंग समझते हैं और उसको थोड़ा बहुत भी, थोड़ा सा भी हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करेंगे तो हमें उस आनंद की प्राप्ति अवश्य होती है। तो आगे शिष्य कहता है, असंगो हम, अनंगो हम, अलिंगो हम। तो ये श्लोक नंबर 490 में कह रहे हैं। हम श्लोक पढ़ते हैं, श्लोक नंबर 490। असंगो हम, अनंगो हम, अलिंगो हम, अभंगुरः, प्रशांतो हम, अनंतो हम, अमलो हम, चिरंतनः। तो पहला शब्द बोला है असंगो हम। असंगो हम, इस वर्ड का मीनिंग हम बहुत बार समझ चुके हैं और यहाँ शिष्य कह रहा है, मैं निर्लिप्त हूँ, मैं अनासक्त हूँ, मैं आसक्ति रहित हूँ, डिटैच्ड हूँ मैं। और ये जो आसक्ति है, ये किसका कार्य होते हैं? मन बुद्धि का कार्य होते हैं। तो जब मन बुद्धि कोई भी वस्तु, व्यक्ति या दृश्य, प्रपंच के साथ आसक्त होता है तो वही हमारे दुख का कारण बन जाता है। तो हम इतना अटैच हो जाते हैं वस्तुओं से, चीजों से, व्यक्तियों से, संबंधों से, अपने खुद के रोल से, कि हम उसके बिगर बोले बिगर रह ही नहीं सकते या वो वस्तुओं के बिगर रह ही नहीं सकते। तो अभी हमको प्रैक्टिस यही करनी है कि जो हमारी डिपेंडेंसी है, जो हमारी निर्भरता है वस्तुओं पर, लोगों पर, चीजों पर, उनको हमें धीरे धीरे कम करनी है और हमें एकाकी वाली स्थिति अपने आप में लानी है। मतलब हम अपने आप को ही एंटरटेन करें, अपने आप को ही जाने, अपने में ही आनंद में रहें, ऐसी वाली स्थिति हमको लाने की कोशिश करनी है। तो ये प्रैक्टिकल लाइफ में धीरे धीरे हम देखेंगे कि किस चीज पे मैं बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हूँ, कि इसके बिगड़ तो मैं रह ही नहीं सकती। तो उसको हम थोड़ा थोड़ा हटाने की कोशिश करेंगे और अपनी एकाकी स्थिति में आने की कोशिश करेंगे। दूसरा शब्द है अनंगो हम, मतलब मैं शरीर नहीं हूँ। शरीर में जो भी कुछ हो रहा है उससे मैं प्रभावित नहीं हो रहा। तो शरीर से रिलेटेड जो भी मेरे रिलेशन है, संबंध है, उनसे मैं प्रभावित नहीं हो रहा। और जब हम शरीर से डिटैच हो जाते हैं तो धीरे धीरे हमारी अहमता, ममता भी ऑटोमेटिक कम हो जाती है।
तो जीते जी हमें यही प्रैक्टिस करनी है कि बार बार हमको, पहले तो हमें अपने जो रोल, हमारे को उपाधियां मिली हैं, जो भी संबंध में हम हैं, उन रोल से हमको डिटैच होना है। कि डिटैच होने का मतलब है कि समझना है कि ये मैं रोल निभा रही हूँ, मैं इसके पीछे एक व्यक्ति हूँ, ये रोल तो अलग अलग होते जाएंगे और आते जाते रहेंगे। तो हमें रोल से अटैच ना होकर अपने स्वरूप में स्थित होना है। फिर है अलिंगोहम। अलिंग का मतलब होता है सूक्ष्म शरीर, मतलब मैं अपने को लिंग देह भी नहीं मान रहा। तो जो सूक्ष्म शरीर है उसको वेद शास्त्रों में लिंग शरीर कहा गया है, वेदांतों में इसको ही लिंग शरीर कहा गया है। तो मन बुद्धि से ये सूक्ष्म शरीर बनता है, और सूक्ष्म शरीर जो मन बुद्धि है उसी से हमारा जीव भाव बनता है। तो यहाँ बोल रहे हैं अलिंगो हम, मैं यह लिंग शरीर भी नहीं हूँ। तो जो मन बुद्धि रहित होगा तो उसमें जीव भाव भी नहीं होगा, राग द्वेष भी नहीं होगा। तो इस प्रकार का अलिंगो हम। तो सबसे पहले बोला असंगो हम, फिर मतलब अनासक्त हूं मैं, फिर बोला मैं शरीर नहीं हूं, अनंगो हम, मैं शरीर नहीं हूं, फिर बोला अलिंगो हम, मतलब अब मैं जीव भाव भी नहीं रहा मेरे अंदर। फिर तो फिर क्या हूं मैं अविनाशी हूं। तो उसके लिए बोला मैं अब अभंगुर हूं। अभंगुर, भंगुर का मतलब विनाशी, और अभंगुर मतलब मैं अविनाशी हूँ। तो जो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर है, ये सब चेंजेबल है, वो मैं नहीं हूँ। जैसे पहले बोल दिया अलिंगो, अलिंगो मतलब सूक्ष्म शरीर में नहीं हूँ। उसके पहले बोला अनंगो हम, मतलब सूक्ष्म शरीर नहीं हूँ, ग्रॉस बॉडी नहीं हूँ, सटल बॉडी नहीं हूँ। तो ये दोनों क्या है, चेंजेबल है। तो ये दोनों मैं नहीं हूँ। फिर मैं हूँ अविनाशी, अभंगुर हम। तो जो अभंगुर है इसका अविनाशी मतलब जो सभी मेरे अंदर स्थितियां आती हैं, वह जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति या प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ये सब आते जाते रहते हैं, ये मुझे अफेक्ट नहीं करते। पर मैं इन सबका साक्षी हूँ, मैं अविनाशी हूँ। फिर बताया प्रशांतो हम, मैं परम शांत हूँ। तो हम बार बार ये प्रशांत वर्ड पढ़ते आए हैं, और प्रशांत का मतलब है मैं उस स्थिति में हूं जहां शांति से मैं और ज्यादा शांत नहीं हो जाता, और अशांति से मेरी शांति डिस्टर्ब नहीं होती। तो इन दोनों से भी ऊपर मैं प्रशांत हूँ। तो ये जो प्रशांत, हमारी क्या स्थिति है, हम बोलते हैं हम शांत है क्योंकि अशांति नहीं है। तो हमारी शांति में भी अशांति है, मतलब हम अभी शांत हैं, पर कोई भी अशांति वाली बात हुई तो हमारी ये शांति भंग हो जाएगी। तो इसी दोनों के ऊपर बोला गया है प्रशांति। प्रशांतो हम, जो ब्रह्म स्वरूप में एक हो गया है, वो कह रहा है मैं प्रशांत हूँ, मतलब शांति और अशांति से भी ऊपर प्रशांत हूँ। फिर कहा अनंतो हम, मतलब मैं देश काल वस्तु से प्रभावित नहीं होता। मैं टाइम, स्पेस, थिंग्स, इन सब की कंडीशनिंग मेरे ऊपर इफेक्ट नहीं करती। फिर है अमलो अहम, मतलब मैं निर्मल हूँ, कोई मल नहीं है मेरे में। मल नहीं है मतलब कोई राग द्वेष नहीं है, कोई वासना नहीं है मेरे में। और फिर बोला चिरंतन हम, मतलब मैं सतत हूँ, पुरातन हूँ। तो यहाँ ये जो 8 शब्द कहे हैं, इन 8 शब्दों को यदि हम ठीक से समझ लें, इन 8 शब्दों को शिष्य ने कहा है मैं हूँ। मतलब यह अहंकार वाला मैं नहीं बोल रहे हैं, ये अहम बोल रहे हैं, मतलब ये शुद्ध मैं बोल रहा हूँ। शुद्ध मैं मतलब परमात्मा का स्वरूप। तो ये जो बोला है 8 शब्द मैं हूँ, और ये जो हर एक शब्द को, जो परिवर्तनशील शब्द है उसको नकारा है, और अपरिवर्तनशील को कहा है मैं से संबोधित किया है। तो जो स्थूल शरीर चेंज होता रहता है, सूक्ष्म शरीर चेंज होता है, पर मैं वो नहीं हूँ, मैं अभंगुर हूँ। और शांति और अशांति से ऊपर मैं प्रशांति हूँ। तो इस प्रकार ये पहले श्लोक में शिष्य ने अपना वर्णन किया। अब आगे शिष्य कहता है, श्लोक नंबर 491, अकर्ता हम, अभोक्ता हम, अविकारो हम, अप्रिय, शुद्ध बोध स्वरूपो हम, केवलो हम सदा शिव। तो पहला शब्द आता है अकर्ता हम। तो सबसे ज्यादा हमको जो काम करना है अकर्तापन पर। अकर्ता मतलब मैं करने वाला नहीं हूँ। तो हम शब्दों में तो समझ गए, पर अब हमें इसको प्रैक्टिकल लाइफ में लाना है कि मैं करता नहीं हूँ। कर्ता कौन है, जो हमने अच्छे से पढ़ा है, गुण गुण में चलते हैं, प्रकृति प्रकृति से करा रही है,
मैं सिर्फ इंस्ट्रूमेंट जैसे यूज हो रहा हूँ। तो सारी क्रियाएं मुझ में होती हैं, पर मैं उसमें लिप्त नहीं होता, मैं क्रियाशील नहीं हूँ। अब ये जो कर्तापन है, ये कर्तापन आता कैसे है? जब हम कोई भी कार्य करते हैं और हम उसमें सोचते हैं कि इसको करने से मुझे क्या फायदा होगा, मेरा क्या नुकसान होगा, या इसको करने से मेरा नाम होगा, मुझे ख्याति मिलेगी, इससे मुझे बहुत बड़े बड़े उपलब्धियां प्राप्त होंगी। तो जब हम फल के बारे में सोचने लगते हैं कि जो उसका फल आएगा उससे मैं आनंदित होऊंगा या उससे मुझे खुशी मिलेगी, तो वो हम कर्तापन में आ जाते हैं। ये जो कर्तापन है, इसका मतलब यह नहीं कि हमें अकर्ता बनना है, इसका मतलब यह नहीं कि हमें कुछ नहीं करना और आलस में पड़े रहना है। हमें यहाँ बहुत क्लियरली समझना है कि हमें एक्टिवली सब काम करना है, पर डूअरशिप नहीं आनी चाहिए, कर्तापन नहीं आना चाहिए कि मैंने किया या मैं ये करूंगा तो मुझे इससे खुशी मिलेगी। तो खुशी मिलेगी इसलिए नहीं करना है, बल्कि खुशी से करना है जो भी करो। तो जो हम भगवत गीता में 2nd अध्याय में पढ़ते हैं, माँ कर्म फल हेतु भूहु, मतलब श्री कृष्ण बोल रहे हैं अर्जुन को कि फल के लिए तुम कारण मत बनो, कॉज मत बनो फल के लिए। तो फिर हम कैसे रहेंगे इस संसार में? कर्म तो करना पड़ेगा, कर्म करेंगे तो फल भी होगा। तो इसी श्लोक की फर्स्ट लाइन में बोला गया था, कर्मण्येवाधिका रस्ते माँ फलेषु कदाचन, मतलब कर्म करो, तुम कर्म पर तुम्हारा पूरा अधिकार है, पर यही फल मिलेगा और यह फल से मुझे खुशी मिलेगी या खुशी मिलेगी इसलिए नहीं, बल्कि खुशी से करो, मतलब अपने कर्तव्य के पालन करो, खुशी से करो, मतलब हर कार्य में, हर विचार में, हर शब्द में हमारे आनंद व्यक्त होता हो, ऐसे हमें कार्य करना है। तो अपने धर्म के हिसाब से, अपने कर्तव्य, अपने रोल के हिसाब से जो भी कार्य हम करेंगे वो खुशी से, आनंद से करें। इसलिए नहीं करेंगे कि इससे मुझे खुशी मिलेगी, नहीं, हमें खुशी से करना है। क्योंकि इस श्लोक को हमने डिटेल में पढ़ा था कि फल हमारे हाथ में नहीं है, तो हमें उसे छोड़कर अपने कर्तव्य पर काम करना है, उस पर ध्यान देना है, इसलिए कहा है अकर्ता। अब अकर्ता हम हैं तो अभोक्ता भी हम होंगे। भोग मतलब मैं भोक्ता नहीं हूँ। जब मैं भोक्ता नहीं हूँ, इसका मतलब मुझ पर कोई असर नहीं हो रहा उसका जो भी फल आ रहा है। तो इसलिए भगवत गीता में ही कहते हैं कि समत्व भाव आ गया मुझे, सुख हो या दुख हो, मतलब उस कार्य से हार हो या जीत हो, लाभो लाभे जया जयो, सुख दुख समय प्रता, मतलब सम रहूंगा तो समत्व भाव मुझ में आ जाता है। फिर कहा गया अविकारी, मतलब विकार रहित हूं मैं, तो कोई विकार मुझे छू भी नहीं सकता, मुझ पर उसका प्रभाव भी नहीं पड़ सकता। फिर मैं हूँ अक्रिय, मतलब मैं क्रियाशील नहीं हूँ, और मुझे कोई भी क्रिया मेरे पर प्रभाव, मुझ में चेंज नहीं ला सकती क्योंकि मैं अनचेंजेबल हूँ। फिर है शुद्ध बोध स्वरूप मैं हूँ, मतलब शुद्ध ज्ञान स्वरूप हूँ मैं। तो इसको बताया गया है मैं वस्तु निरपेक्ष ज्ञान हूँ, मतलब कोई वस्तु का ज्ञान मैं नहीं हूँ, मैं शुद्ध ज्ञान हूँ, मतलब इसका ज्ञान या उसका ज्ञान नहीं हूँ, मैं खुद ही ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं खुद ही अनुभव स्वरूप हूँ, इसका उसका अनुभव नहीं। तो जब हम इसका या उसके अनुभव की बात करते हैं या इसका और उसका ज्ञान, तो ये हमारा संसारिक ज्ञान हो जाएगा, वर्ल्डली ज्ञान हो जाएगा। इसका अनुभव या उसका अनुभव, मतलब जब मैं पतली हो गई तो मेरा कैसा अनुभव था, जब मैंने वेट गेन कर लिया तो कैसा अनुभव था, या जब मैं माँ बनी तो उसका कैसा अनुभव था, मैं सास बनी तो उसका कैसा अनुभव था। तो हम अनुभव किसी और का लेने लगेंगे। पर जब हम ये उपाधियां छोड़ेंगे, इसका उसका अनुभव छोड़ेंगे, तो हम अपने स्वरूप का अनुभव कर पाएंगे। इसलिए कहा जाता है कि उपाधियों में हमें काम जरूर करना है, पर उन उपाधियों से अटैच कर रह जाएंगे तो हम उसी में दुखी सुखी होते रहेंगे। तो इस प्रकार इसको शुद्ध ज्ञान स्वरूप बोल रहा है, वस्तु निरपेक्ष ज्ञान या वस्तु रहित ज्ञान, जिसको ऑब्जेक्ट लेस अवेयरनेस भी कहा जाता है। फिर बोलते केवलोहम, केवलो मतलब मैं केवल हूँ, मतलब सब प्रकार के भेदों से रहित। कौन से भेद? जीव जगत ईश्वर, भूतकाल भविष्यकाल वर्तमान काल, सब उपाधियों से रहे, ये सब आती जाती रहेंगी, पर मैं केवल हम, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं वह हूँ जो ज्ञान स्वरूप बोला, मैं वह हूँ
ब्रह्म स्वरूप में वह हूँ जिसकी विद्यमानता से, जिसके प्रेजेंस से ही सब प्रकार का ज्ञान संभव हो पाता है। फिर आखिरी में बोला सदा शिव, मैं सदा शिव हूँ, मतलब मैं कल्याण रूप हूँ, बिना किसी अपूर्णता से मैं पूर्ण पूर्ण रूप हूँ, परम सत्य मैं हूँ। तो इस प्रकार इस श्लोक में बताया, अकर्ता हम, अभोक्ता हम, अविकारो हम, अक्रिय शुद्ध बोध स्वरूप हम, केवलो हम सदाशिव। तो अब हमें अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे समझना होगा इसको, कि हमें आसक्त नहीं होना है अपनी उपाधियों से। जब हमें ये समझ जाएगा कि ये जो सब उपाधियां हैं ये संसार चलाने को हैं, तो हम रहेंगे संसार में ही, इन उपाधियों के साथ रहेंगे, पर इन उपाधियों का असर मेरे ऊपर नहीं होना चाहिए। हम जो भी हमारी उपाधियां हैं, मतलब जो भी हमारे रोल हैं, उनको अच्छे से अदा करेंगे, पर उससे बिना आसक्त होकर। कुछ टाइम के लिए हम हो भी सकते हैं आसक्त, पर जैसे ही हमें समझ जाएगा हम उससे दूर हटेंगे। तो जब हम अनासक्त होंगे तब हम इस केवल स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं और हम आनंद में रहेंगे। फिर नेक्स्ट श्लोक में शिष्य कहता है, श्लोक नंबर 492, दृष्टुः श्रोतुर्वक्तुर्कर्तुर् भोक्तुर्विभिन्न एवाहम् नित्य निरंतर निष्क्रिय निसीमा असंग पूर्ण बोधात्मा। तो पहली लाइन में कहता है, मैं दृष्टा, श्रोता, वक्ता, कर्ता, भोक्ता इन सब से भिन्न हूँ। मैं यह श्रोता, दृष्टा, वक्ता, कर्ता मैं नहीं हूँ। तो पहली लाइन, 2 लाइनों में बता दिया कि मैं क्या नहीं हूँ। तो मैं ये सब नहीं हूं, तो फिर मैं क्या हूं? मैं इन सब से अलग सत स्वरूप हूँ। नित्य हूँ मतलब शाश्वत हूँ, निरंतर हूँ मतलब अखंड हूँ, निष्क्रिय हूँ मतलब क्रियाओं से परे हूँ, निसीम हूँ मतलब सीमा रहित हूँ, अनंत हूँ मैं, सीमा रहित। फिर का असंग, लास्ट लाइन में बोला असंग पूर्ण बोधात्मा। असंग मतलब अनासक्त, पूर्ण मतलब पूरी तरह से तृप्त हूँ, कोई अब वासना नहीं रह गई है, जैसे समंदर चारों ओर से पूर्ण है। और बोधात्मा मतलब ये ज्ञान तत्व आत्मा मैं हूँ। तो पहली दृष्टा, श्रोता, वक्ता, कर्ता, भोक्ता, यह सभी मिलकर हमारी पर्सनैलिटी, हमारी व्यक्तित्व बनाता है, जिससे हम जीव भाव कहते हैं। तो इस श्लोक में जो पहली लाइन में ये सब बताया कि मैं जीव नहीं हूँ, और फिर जब मैं जीव भाव से ऊपर उठ जाता हूँ ज्ञान से, आत्म तत्व को मैं पा लेता हूँ। तो दूसरी लाइन में बताया कि ये आत्म तत्व मैं हूँ जो शाश्वत है, नित्य है, निरंतर है। फिर आगे शिष्य कहता है, श्लोक नंबर 493, नाहमिदं नाहमदो अप्युभयोः अवभासकं परम शुद्धं बाह्याभ्यंतर शून्यं पूर्णं ब्रह्म अद्वितीयमेवाहम्। मैं न यह हूँ न वह हूँ, किंतु इन दोनों का ही प्रकाशक हूँ। तो इसको पहले पढ़ लेते हैं पूरा। मैं निर्मल हूँ, मुझ में न बाहर है न भीतर है, मैं पूर्ण हूँ, मैं अद्वैत ब्रह्म हूँ। तो ऐसा इसका मीनिंग है। तो कहते हैं जब आत्मा की अनुभूति शिष्य करता है तो उसको लगता है कि मैं न तो मैं यह हूँ जो मैंने अज्ञानता में समझा था। अज्ञानता में क्या समझा था? अपने शरीर को सच समझा था और इस जगत को सच समझा था। तो जो अज्ञानता में मैंने समझा था, जो प्रत्यक्ष मुझे दिख रहा था, वह मैं नहीं हूँ, मतलब मैं यह नहीं हूँ। तो यह शरीर के लिए यूज किया है। और न मैं वह हूँ, वह मतलब जो विद्या द्वारा मुझे समझा था, मतलब जो मैंने अनुमान लगाया था कि ये जो भी उपनिषदों में कहा जा रहा है, जो गुरु कह रहे हैं, तो मैं अनुमान लगा रहा था कि मैं क्या हूँगा। तो वो अनुमान मतलब मैं सोच रहा था, तो वो हो गया परोक्ष ज्ञान। तो मैं न प्रत्यक्ष हूँ न मैं परोक्ष ज्ञान हूँ। तो मैं प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों को प्रकाशित करने वाला हूँ। तो इसका ऐसे मीनिंग है कि मैं तो यह और वह दोनों का प्रकाशक हूँ। यह और वह मतलब असत और सत का, व्यक्त और अव्यक्त का, अज्ञान और ज्ञान का, प्रत्यक्ष और परोक्ष का। मैं तो वह शुद्ध परम आत्मा हूँ, पवित्र आत्मा हूँ। फिर कहा भाई बाही
अब बाहि अंदर शून्यम पूर्णम ब्रह्म अद्वितीयम एवाहम, मतलब बाहर और भीतर की बात कर रहे हैं, जो बाहर और भीतर दोनों से शून्य है। तो ये यूजुअली हम बाहर और भीतर की बात किसके संदर्भ में करते हैं? हम शरीर के संदर्भ में करते हैं कि बाहर, शरीर से जो भी बाहर मुझे दिखाई देता है वो बाहर हुआ, और शरीर के अंदर जो मैं बात करती हूँ आत्मा के स्वरूप में, वो अंदर। तो जब तक ये अंदर और बाहर का कंसेप्ट रहेगा तब तक संसार रहेगा। मतलब जब तक हम अंदर और बाहर अलग अलग समझेंगे तब तक वह संसार कहलाएगा। तो शरीर के भीतर की वस्तुओं को जैसे हम आत्मा से रिलेट करते हैं कि आत्मा मेरे अंदर रहती है, और बाहर जो सब चीजें मुझे दिखती हैं उनको मैं वस्तु, लिविंग नॉन लिविंग जो भी चीजें मुझे दिखती हैं, पर पर सही में तो हमने अभी कह दिया कि ये शरीर भी अध्यारोपित है। तो जब शरीर ही नहीं है तो फिर ये भीतर और बाहर कैसे होगा? किसके भीतर और किसके बाहर? तो एक एग्जाम्पल से हम जो हमेशा समझते हैं, घट आकाश और महाआकाश, मटके के भीतर का आकाश और मटके के बाहर का आकाश। तो मटका है, जो मटका माटी है वो दोनों को अलग करती है, बल्कि जो मटके के अंदर का आकाश है वो भी जो महाआकाश है सेम वही है, बस मटका उनको डिवाइड कर रहा है। तो यदि मटका फूट जाए तो दोनों आकाश सेम रहेंगे। तो उसी प्रकार ये शरीर हमको अंदर और बाहर से डिवाइड कर रहा है। अब एग्जाम्पल एक और देते हैं, जैसे गहरी नींद में, सुषुप्ति में तो देह उपलब्धि नहीं रहती, तो फिर भीतर क्या और बाहर क्या? या जब गहरी नींद रहती है तो हमें ये भी नहीं समझता अंधकार मेरे अंदर है या अंधकार बाहर है। तो ये अंदर बाहर का कोई डिवीजन ही नहीं है इस अखंड पूर्ण सत स्वरूप में, ये अविभाजित है। तो इस प्रकार कहा कि मैं द्वैत रहित ब्रह्म ही मैं हूँ, इसके अतिरिक्त, ये ब्रह्म ही सब कुछ है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। और एग्जाम्पल देके इसको कहते हैं कि जैसे हमें लगता है कि वायु बाहर है पर प्राण हमारे अंदर है तो वही वायु जो हमारे अंदर जाती है वो प्राण कहलाती है। यदि ये बाहर की वायु और ये अंदर का जो हमारा कनेक्शन है उसको रोक दिया जाए तो क्या होगा? क्या ये जीवन पॉसिबल है? ये जीवन पॉसिबल नहीं है। तो ये अंदर बाहर का जो कंसेप्ट है ये हमारे सिर्फ मन में रहता है, और हमारी समझ भी यही है कि मैं शरीर हूँ, मेरे अंदर प्राण है, प्राण के अंदर मन बसता है, मन के अंदर फिर मतलब उच्च लेवल पे बुद्धि बसती है, और फिर बुद्धि के और आगे आनंदमय कोश होता है, और फिर वो आनंदमय कोश में परमात्मा रहता है। या सीधा समझ लो मेरे अंदर प्राण है और उसमें परमात्मा रहता है, पर ये गलत धारणा है। परमात्मा में ये सब है। जैसे कि हमने महाआकाश और घट आकाश समझा, महाआकाश में ही वो घट है, वो मटका है। इस प्रकार हमको भी ये समझ रहा है अब कि आत्मा ये भीतर नहीं, परमात्मा मेरे भीतर नहीं, हम परमात्मा के अंदर हैं। तो इस प्रकार सुषुप्ति के फिर से एग्जाम्पल से समझते हैं। सुषुप्ति में या अंदर बाहर का कंसेप्ट ही नहीं रहता गहरी नींद में, कि मैं कौन से रूम में हूँ, मैं रूम के अंदर हूँ कि बाहर हूँ, मैं अच्छा हूँ कि बुरा हूँ, मैं छोटा हूँ कि बड़ा हूँ। तो यह जो सब कंसेप्ट है सुषुप्ति में रहता ही नहीं, और यही सब कंसेप्ट संसार बनाता है। तो इसीलिए सुषुप्ति में जो हमें सुषुप्ति से जागने के बाद जो हमें सुख की अनुभूति होती है वो इसलिए होती है क्योंकि सुषुप्ति में मन बुद्धि निष्क्रिय रहते हैं, इसलिए संसार रहता ही नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर यह कहा गया है कि ये अंदर बाहर का कंसेप्ट तो सिर्फ हमारे मन में है, इस ब्रह्म स्वरूप में कोई अंदर बाहर नहीं है, कोई विभाजन नहीं है, और इसलिए मैं द्वैत रहित अनंत ब्रह्म मैं ही हूँ। और आगे शिष्य बोलता है श्लोक नंबर 494 में, निरुपम मनादि तत्वं त्वम् अहम् इदं दह इति कल्पना दूरम् नित्यानंद एक रसम सत्यम ब्रह्म अद्वितीयमेवाहम्। तो पहला शब्द है निरुपम। ब्रह्म निरुपम है, मतलब उपमा रहित है। तो हम इसको अच्छे से समझते हैं कि उपमा तभी दी जा सकती है जब उसकी तुलना में उसकी बराबरी का कोई हो। तो असीमित की तो किससे क्या तुलना करेंगे? तो जिस पर सब आधारित है, जो सबका आश्रय है, उसकी क्या किससे तुलना और उसकी क्या उपमा, इसलिए उसको कहा गया है निरूपम। और यह जो अनादि कहा है वह अनादि है, समय
जो है वो स्वयं ही ब्रह्म पर कल्पित मात्र है। तो ये जो सब कुछ है, मन आदि, ये सब है इस ब्रह्म पर कल्पित। फिर कहा है त्वम अहम इदम इति कल्पना दूरम, मतलब तू, मैं, यह, वह की जो धारणा है, यह केवल अहमता ममता के कारण है। देह मन बुद्धि के लेवल पर ही ये सब कुछ हो सकती है, और यह सब मन पर ही अध्यारोपित है। देह के रेफरेंस से हम ये सब बात करते हैं। जो पास होता है उसको बोलते हैं यह, जो दूर होता है उसको कहते हैं वह। तो इस प्रकार यह जो आत्मा ब्रह्म स्वरूप है, ये देश काल कार्य कारण, मतलब कॉज एंड इफेक्ट सबसे परे है। मतलब वो यह वह यह के दायरे से बाहर है। वह सदा आनंद स्वरूप है, निर्विकारी है, सत्य है और अद्वितीय है। और वही अद्वितीय ब्रह्म मैं ही हूं, ऐसा शिष्य बोल रहा है। और आगे शिष्य कहता है, श्लोक नंबर 495, नारायणोऽहं नरकान्तकोऽहं पुरान्तकोऽहं पुरुषोऽहमीशः अखंड बोधोहम अशेष साक्षी निरीश्वरोहम निरहम च निर्ममः। तो पहला शब्द बोला है नारायण, मैं नारायण हूँ। फिर दूसरा शब्द बोला है नरकांतक हूँ। नरकांतक मतलब नर का, असुर का वध करने वाला। फिर कहा है पुरांतो हम, मतलब दैत्यों का नाशक। फिर कहा है परम पुरुष ईश्वर हूं मैं, अखंड बोध स्वरूप हूँ और सर्व साक्षी हूँ, मेरा कोई शासक नहीं हो सकता और मैं अहमता ममता रहित हूँ। तो यह जो कथन, यह जो बोल रहा है, वह है आत्मा में टिका हुआ, वह ब्रह्म से एक रूप हो गया है। तो ये उद्घोषणा कर रहा है कि नारायणो हम नरकांत को। तो जो नारायणो हम बोल रहा है, मैं नारायण हूँ। नारायण का मतलब होता है जिसमें सब कुछ आ गया, जिसमें और कुछ बाकी नहीं रहा है, मतलब इंक्लूडिंग एवरीथिंग एक्सक्लूडिंग नथिंग। तो नर का मतलब ब्रह्म भी कहा गया है, और आयन का मतलब महिमा, मतलब संपूर्ण विश्व की महिमा है नारायण। फिर दूसरा शब्द का है नरकांत को हम, मतलब जिसने अपने नरकों को समाप्त कर लिया, मतलब अपने दुखों को समाप्त कर लिया। हमारे लिए यह होगा अपने दुखों को समाप्त कर लिया। और अपने को देह मानना ही सबसे बड़ा नरक में रहना कहते हैं। तो उसी को हमें समाप्त करना है, जो शिष्य ने कर लिया है। अपने अहंकार को नाश करना है और अपने जीव भाव को नाश करना है। तो काम हम सबको अपने मन पर ही करना है। फिर तीसरा का है पुरांत को हम। पुरांत को हम मतलब पुराणों के अनुसार जो भगवान शिव हैं, उनको पुरांतक कहा गया है, जिसने दैत्य राक्षसों को, त्रिपुर राक्षसों का विनाश किया है। तो इसका पुरांतक अर्थ का है पूरी, मतलब नगरी जहां लोग रहते हैं। तो मनुष्य जो है तीन अवस्था में रहता है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। तो इन तीनों के परे पहुंचने पर जो तुरिया, जो चौथी अवस्था जिसको तुरिया कहते हैं, चौथा मतलब तुरिया, तो तुरिया अवस्था आती है, और ये आत्मबोध की अवस्था है। और ये जैसे कहा कि ये चौथा इंसान, चौथा स्तर कहा गया, लेवल, इसलिए तुरिया नाम कहते हैं इसको। तो इस अवस्था में पहुंचने को त्रिपुरांतक कहा जाता है, इसलिए पुरांतक को हम कहा है। तो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों आती जाती हैं, पर जो आत्मा है वो कहीं आती जाती नहीं है, वह हमेशा मौजूद रहती है। तो जीवन में हम हर वक्त किसी एक ही पुरी में रहते हैं। मतलब जब हम जागृत में रहेंगे तो हम स्वप्न में नहीं हो सकते, जब हम स्वप्न में होंगे तो हम जागृत में नहीं हो सकते। तो इन तीनों का जो हमें दो का नाश करते हैं हम, और फिर एक में हम मौजूद होते हैं। तो एक समय में एक साथ हम तीनों पुरी का नाश नहीं कर पाते। पर भगवान शिव को कहा गया है कि भगवान शिव यह कार्य कर पाते हैं, और वही शिव मैं हूँ, मैं शिव हूँ, मैं आत्मा हूँ, ऐसा शिष्य उद्घोषणा कर रहा है। तो इस प्रकार हमें ये शिव को अच्छे से समझना है कि यह शिव कौन है, जो एक साथ तीनों पुरी का नाश करेगा, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, और चौथी अवस्था में, जिसको तुरीय अवस्था, जिसको आत्मबोध की अवस्था कहते हैं, उसमें
स्थापित होगा, उसको प्राप्त करेगा। फिर कहते हैं पुरुषो अहमीशः, मैं पुरुष ईश हूँ, मतलब स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर जो अभिव्यक्त हो रहा है पर किसी से भी प्रभावित नहीं हो रहा। पुरुष ईश मतलब मेरे द्वारा ही ये तीनों शरीर व्यक्त हो रहे हैं पर किसी से भी मैं प्रभावित नहीं हो रहा, ना तो स्थूल शरीर से, ना सूक्ष्म शरीर से, ना कारण शरीर से। मैं पुरुष ईश हूँ, इन सभी का आधार, मैं इन सब ईश्वर हूँ, इन सब का आधार हूँ। मैं हूं तो ये सब अनुभव होंगे, स्थूल शरीर के, सूक्ष्म शरीर के और कारण शरीर के। मेरे कारण सब कुछ संभव होता है। तो इसलिए कहा है अहम ईशः, मतलब अखंडो बोधो, अहम शेष साक्षी, मैं इन सब का साक्षी हूँ। अखंड बोधो मतलब यह जो अनुभव है ये अखंड है, कंटिन्यूस है, ये खंडित नहीं है कि आज है और कल नहीं है। क्योंकि जो आत्मा का अनुभव होता है वो कंटिन्यूस होता है, सतत रहता है। और जो बाकी सारे अनुभव होते हैं, जैसे हम सब अपनी लाइफ में देखते हैं, आते जाते रहते हैं, दुख सुख खुशी ये सब अनुभव जो है आते जाते रहते हैं। पर जो आत्मा का अनुभव है वो सतत रहता है, सेम रहता है, जैसा कि तैसा रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता। फिर कहा है निरीश्वर, मेरा कोई ईश्वर नहीं है, मतलब मैं ही ईश्वर हूं तो मेरा कोई ईश्वर कैसे होगा। जब मैं ही ईश्वर हूं तो मुझे कोई नियंत्रित कैसे कर सकता है। तो जो भी दिखाई दे रहा है ये सभी परमात्मा की अभिव्यक्ति है। तो इस प्रकार शिष्य ने उद्घोषणा की और आगे कह रहा है निरअहम च, मतलब मैं अहंकार से मुक्त हूँ, और निर्मम मतलब मेरेपन से मुक्त हूँ, मैं आसक्ति रहित हूँ। तो मैं वस्तु निरपेक्ष ज्ञान हूँ, ऑब्जेक्टलेस अवेयरनेस। मैं सबका साक्षी हूँ, स्वयं साक्षी हूँ। मैं ही ईश्वर हूँ, आत्मा हूँ और मैं परिपूर्ण हूँ, मतलब आत्मा अहमता ममता रहित हूँ मैं। तो इस प्रकार हम इस ज्ञान का चिंतन करते रहेंगे। जितना बार बार हम इसको पढ़ेंगे और चिंतन करेंगे उतना हमारे अंदर ये बसता जाएगा और पक्का होता जाएगा। और आगे शिष्य कहता है, श्लोक नंबर 496, सर्वेषु भूतेषु अहमेव संस्थितो ज्ञानात्मनान्तर्बहिराश्रयः सन् भोक्ता च भोग्यं स्वयमेव सर्वम् यद्यत् पृथक् दृष्टमिदन्तया पुरा। तो कह रहे हैं सर्वेषु, मैं ही सभी प्राणियों में बोध स्वरूप स्थित हूँ, उनका बाहर और भीतर का अधिष्ठान भी मैं ही हूँ। मैं ही भोगने वाला और भोग सामग्री स्वयं मैं ही हूँ, सब मैं ही हूँ। और पहले जो कुछ भी इदम और न इदम रूप से अलग अलग जो देखे गए थे अज्ञान के कारण, पर अब ज्ञान हो जाने के कारण वे सभी स्वयं मैं ही हूँ। तो इस प्रकार इस श्लोक का मीनिंग है, इसको हम और समझेंगे। तो जो ज्ञान से, जो शिष्य लास्ट लाइन में बोल रहा है, ज्ञान से पहले जो सब मुझे दूसरा दिखाई देता था, अब ज्ञान से वह समाप्त हुआ। अब सब कुछ मैं ही हूँ, मतलब मैं नहीं रहा, इस मैं में सब कुछ आ गया। तो अब ये जो मैं, पहले जो मैं था वो अहंकार वाला था, जो साधक की लेवल तक था, पर अब जब उसको ब्रह्म स्थिति में वो आ गया है तो अब उसके मैं में सब कुछ आ गया है। अब ये मैं अहंकार वाला मैं नहीं है, ये अहम है परमात्मा वाला। तो उसका द्वैत भाव अब समाप्त हुआ, मतलब दूसरा दिखना उसको बंद हुआ, मतलब स्वीकार करना शुरू हुआ, प्रेम आ गया और संसार समाप्त हुआ। जैसे ही हम चीजों को अस्वीकार करते हैं और मैं के अलावा दूसरा देखते हैं, मतलब जब हमारा मैं सीमित रहता है तब ये संसार शुरू हो जाता है। तो अब जो शिष्य में है, जो वो बोध स्वरूप हो गया है, उसका मैं सिर्फ मैं नहीं रहा, उसमें सब कुछ आ गया और उसका द्वैत भाव समाप्त हुआ, मतलब स्वीकार भाव आया, तो संसार भी समाप्त हुआ। समाप्त का मतलब यहाँ पर यह नहीं होता कि सब कुछ खत्म हो गया, पर यह ज्ञान से हमें समझ आ गया कि सब कुछ मूल जो है, सबका जो आधार है ब्रह्म है, मैं ही हूँ।
तो हमें परेशानी नहीं होती, दुख नहीं होता, क्योंकि जब सब कुछ मैं ही हूं तो मैं मुझसे कैसे द्वेष कर सकती हूँ। तो इसी प्रकार हमारी अहमता ममता समाप्त होती है और सिर्फ जो शेष रह जाता है वो चैतन्य स्वरूप रहता है, मैं स्वयं स्वरूप रह जाता है। तो सर्वेषु भूतेषु अहमेवा संस्थितो, तो सभी में मैं हूं। जैसे एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि जैसे सूर्य का जो प्रकाश होता है वो सब जगह एक जैसा होता है, उसमें कुछ अहमता ममता नहीं होती कि मैं इसको ज्यादा प्रकाश दूंगा, इसको कम दूंगा। उसी प्रकार इलेक्ट्रिक करंट जो होता है, बिजली जो होती है, वो सभी उपकरणों में एक जैसी होती है, उसमें भी अहमता ममता नहीं होती। और जब बिजली को ये पता रहता है कि सभी उपकरणों में मैं ही हूं, तो वह द्वेष किससे करेगी। तो इसी प्रकार जब शिष्य को ये बोध हो गया कि सभी प्राणियों में मैं ही बसता हूँ और मैं सभी प्राणियों में बसता हूँ, तो फिर मैं द्वेष किससे कर सकता हूँ। और आगे बोलता है सभी जो सभी प्राणियों में मैं स्थित हूँ, वो किस रूप में स्थित हूँ, तो कहा है बोध रूप में स्थित हूँ, ज्ञानात्मना। मैं वह ज्ञान हूं जिससे सब अपने अपने विषयों के जो भी जानना चाहे वो जानते हैं। सभी में जिसने भी सभी जो जिसको जानते हैं वह यह ज्ञान तत्व से ही जानते हैं। तो सभी के भीतर मैं ज्ञान स्वरूप बसता हूँ और सभी के भीतर जो मुझे बताया जाता है वह है जीवन, जो हमारी लाइफ है। सभी के अंतर जो शब्द दिया है, भीतर, अंतर का मतलब भीतर मैं जीवन हूँ। और सभी के बाहर क्या हूँ, लिविंग थिंग्स में मैं जीवन हूँ, और नॉन लिविंग थिंग्स में क्या हूँ, मैं होनापन हूँ, हैपन हूँ, एग्जिस्टेंस जिसको कहते हैं। तो इस प्रकार अंदर और बाहर दोनों में मैं हूँ। तो इस जगत में जो भी है वह परमात्मा ही है, और जगत में जो भी जाना जाता है वह इस ज्ञान स्वरूप परमात्मा द्वारा ही जाना जाता है। तो इसलिए सब कुछ ब्रह्म स्वरूप है। इसलिए सर्वभूतेषु कहा है, जिसमें सब कुछ आ गया, चर और अचर, लिविंग और नॉन लिविंग सभी चीजें इसमें आ गई। फिर आगे शिष्य बोलता है भोक्ता एवं भोग्य दोनों ही मैं स्वयं हूँ। दोनों, जो भोक्ता है और जो भोग है, दोनों इस ब्रह्म स्वरूप से अलग नहीं है, क्योंकि प्रकृति हमको भोग प्रदान करती है और जीव उसका भोक्ता है। तो दोनों ब्रह्म से भिन्न नहीं हुए, तो उनमें कोई अंतर नहीं है, दोनों वही है। तो यहाँ पर जो बता रहे, हमने जो त्रिपुटी समझी थी, ज्ञाता व ज्ञ मतलब जानने वाला और जानने योग्य। तो जानने वाला को ज्ञान के द्वारा जाना जाएगा, जानने योग्य। तो ये दो, भोक्ता और भोग्य, तो हम अपनी लाइफ में समझे भोक्ता और भोग्य कैसे हुआ। तो भोक्ता मतलब हमारा शरीर भोक्ता हुआ, या और इसको अच्छे से समझे सूक्ष्म में, तो हमारी जो जीवा है वो भोक्ता हुई, सब खाने के पदार्थों की वो भोक्ता हुई, और भोग्य हुआ सारे खाने के पदार्थ। तो और इसको समझे तो भोक्ता जीवा हुई, और भोग समझो रसगुल्ला हुआ। जब ये भोक्ता और भोग अलग अलग रहेंगे, मतलब जब तक ये रसगुल्ला हमारे सामने है और हम सोच रहे हैं ये रसगुल्ला मैं खा लूं तो मुझे इसका टेस्ट समझ में आएगा, तो हम अलग अलग हैं। पर जब रसगुल्ला इस जिह्वा पर आ गया तो वो दोनों एक हो गए, मतलब अनुभवी को अनुभव हो गया। तो जैसी जिह्वा पर रसगुल्ला आया तो जो सेपरेटनेस थी, भिन्नता थी, वो समाप्त हो गई। मतलब अनुभव करने वाला अब खुद अनुभवी हो गया। तो इस प्रकार जब अनुभव करने वाला अनुभवी हो जाता है, मतलब वो अपने सहज स्वरूप को प्राप्त हो गया और वो त्रिपुटी समाप्त हुई। तो यह ज्ञान स्वरूप ब्रह्म ही जीव जगत सबका आश्रय है तथा सर्वत्र व्याप्त है, सब में वही व्याप्त है, वही ब्रह्म मैं स्वयं हूँ, ऐसा शिष्य ने कहा। तो हमको यही प्रैक्टिस करनी है कि अपनी जो जब हम अपने स्थूल और सूक्ष्म शरीर को कंट्रोल करेंगे तभी हम वो चेतन तत्व तक पहुंच पाएंगे। तो सबसे पहले हमको अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना है, संग्रह करना छोड़ना है, अपने मन पर काम करना है, मतलब अपने भाव पर, अपने विचार पर।
जितना हमारे भाव विचार कम होंगे उतना हमारा मन शांत होगा और उतना संसार जो है वह बनेगा नहीं आगे। तो इस प्रकार हमें अपने मन पर काम करना है, बुद्धि पर काम करना है, विवेक जागृत करना है, तो हम उपाधियों में नहीं उलझेंगे। और फिर हम जब ध्यान में बैठेंगे तो हम उपाधि को लेकर नहीं बैठेंगे। अभी हम उपाधियां लेकर बैठते हैं तो फिर ध्यान में हमारा ज्यादा देर मन नहीं टिकता। तो ऐसा हम प्रयास करते रहेंगे और अकर्ता बनेंगे। अपने इंद्रियों पे सबसे ज्यादा हमें कंट्रोल करना है, अपनी जिह्वा पे, जो स्वाद और वाणी मतलब शब्दों पर, दोनों पे कंट्रोल होगा। हमें रिएक्ट नहीं करना है। तो इस प्रकार हम अपने संसार में रहेंगे, इस वर्ल्ड में रहेंगे, उपाधियों में रहेंगे, रोल निभाते रहेंगे, पर उनसे आसक्त नहीं होंगे। हम सब ने ये अनुभव किया है, जब हम उपाधि में रहते हैं तो हम अननोइंगली उससे आसक्त हो जाते हैं। जैसे जब हम माँ बनकर रहते हैं तो हमें वो बच्चे का दुख सुख बहुत ज्यादा भासता है और हमें लगता है कि वो बच्चे ने वैसे ही करना चाहिए जैसे मैं बोल रही हूँ, क्योंकि मैं उसकी माँ हूं। तो हम यहाँ माँ के रोल से आसक्त हो गए। पर जैसे ही हम यह समझेंगे कि वो जो बच्चा है वो भी एक व्यक्ति है और मैं भी एक व्यक्ति हूँ, और हम अपनी उपाधि को जब छोड़ते हैं और फिर हम उनसे डीलिंग करते हैं बच्चों से, तो हम उनकी बहुत सारी बातों से सहमत भी होते हैं। जो आज का जमाना है उस हिसाब से बच्चे निर्णय लेते हैं तो हम सहमत होते हैं। पर जब हम माँ बनकर ही करेंगे तो हमारी जो पुरानी मान्यताएं हैं हम उन पर वो थोपने लगते हैं जो आज की तारीख में एप्लीकेबल नहीं होती, तो हम परेशान होते रहते हैं। तो जब हम उपाधियों से आसक्त होकर काम करते हैं तो बहुत परेशान होते हैं। पर वहीं जब उपाधियां हम छोड़ते हैं और एक व्यक्ति बनकर डील करते हैं तो हम उतने परेशान नहीं होते। तो इस प्रकार सतत मनन चिंतन से अपने मन बुद्धि को हम धीरे धीरे कंट्रोल कर कर लीन कर सकते हैं। पर यह तभी होगा जब हमारा लक्ष्य होगा अपने को जानना, मतलब सर्वे अहमेवा विद्या। तो जो भगवत गीता में कहते हैं कि अपने आप को जानो, तो जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं, जो स्पिरिचुअल गुरु होते हैं, वे हमको बार बार यही कहते हैं अपने आप को जानो। इस अपने आप को जानने में सब कुछ आ जाता है। वह अपने स्वरूप का अनुभव हमें बताते हैं। और जो स्पिरिचुअल गुरु रहते हैं ये किसी से भी आसक्त नहीं रहते, ये ब्रह्म एकत्व की स्थिति में रहते हैं। तो एक ही हमें बार बार बोलते हैं अपने आप को जानो, और इस जानने में सब कुछ आ जाता है। इसी को राज विद्या कहा गया है, जो हमने भगवत गीता में भी पढ़ा था। राज विद्या राज गुहितम योग, मतलब यही विद्या अति गुप्त है। गुप्त इसलिए क्योंकि बड़ी गहरी है और सब जगह है, पर इसको हम जल्दी प्राप्त नहीं करते। और जो हमारे संसारिक गुरु होते हैं, वर्ल्डली गुरु जिनको बोलते हैं, वो हमें विश्व की जानकारी देते हैं। वो हमें अपने आप को जानो नहीं कहेंगे, पर सब विश्व की या जो भी सब्जेक्ट की उसकी जानकारी बताते हैं। वो अनासक्त नहीं होते, वो इतने ब्रह्मलीन नहीं होते, वो वस्तुओं में आसक्त होते हैं। तो इस प्रकार शिष्य कहता है कि मैं वही ब्रह्म हूँ जो निरंतर है, नित्य है, जो किसी से आसक्त नहीं होता। संसार की कोई भी चीज उसको प्रभावित नहीं कर सकती। तो आगे के श्लोक में शिष्य कहता है, श्लोक नंबर 497, मयि अखंड सुखाम बोधो बहुधा विश्व विचयः उत्पद्यन्ते विलीयन्ते माया मारुत विभ्रमात्। तो इस श्लोक का मीनिंग इस प्रकार है, मुझ अखंड आनंद स्वरूप समंदर में अनेक विश्व रूपी तरंगे माया रूपी वायु के वेग से उठती हैं और लीन होती रहती हैं। तो इसका मीनिंग ऐसा है कि जिस प्रकार सागर में, समंदर में अनेक लहरें उठती हैं हवा के वेग से, वायु के वेग से, और फिर उसी में लीन हो जाती हैं, पर सागर उससे प्रभावित नहीं होता। तो उसी प्रकार मुझ अखंड आनंद ब्रह्म में जगत की छोटी बड़ी मोटी लहरें उठती रहती हैं। तो कौन सी हैं छोटी बड़ी लहरें जगत की? ये सब हमारी उपाधियां, द्वैत, प्रपंच, संबंधों, ये सब जो लहरें हैं हमारे अखंड आनंद स्वरूप में उठती रहती हैं, जन्मती हैं। क्यों जन्मती हैं? जैसे समंदर में हवा के कारण जन्मती हैं, हमारे में क्यों जन्मती हैं? क्योंकि हमें सत का ज्ञान नहीं है। तो ये अज्ञान के कारण
अज्ञान के कारण मतलब आवरण शक्ति, अविद्या, माया के कारण, और विक्षेप शक्ति, मोह के कारण, जो हमने माया प्रपंच में पढ़ा था, आवरण और विक्षेप शक्ति के कारण यह लहरें उठती हैं और मुझी में लीन हो जाती हैं। और यहाँ फिर से एक एग्जाम्पल से हमें समझाया है, जिस प्रकार हमने वो रस्सी और सर्प का एग्जाम्पल पढ़ा था, तो जिस प्रकार जो सर्प है, सर्प का जो भ्रम है वो रस्सी में ही जन्मता है, रस्सी में ही टिका रहता है और रस्सी में ही लीन हो जाता है। जब हम बिजली शुरू करते हैं, लाइट ऑन करते हैं, मतलब जब प्रकाश उस पर पड़ता है तो वह उसी में लीन हो जाता है। एक्चुअली वहां कुछ था ही नहीं, सर्प था ही नहीं, वो हमारा भ्रम था रस्सी के ऊपर। तो उसी प्रकार हमारे आनंद स्वरूप ब्रह्म स्वरूप में भी ये अनेक लहरें उठती हैं और लीन हो जाती हैं। पर ज्ञान से अब हम जान गए कि ये सब प्रकृति का नियम है, प्रकृति का खेल है, प्रकृति के द्वारा ही हो रहा है और मैं उनसे लिप्त नहीं होता। पर जब तक अज्ञान रहता है, मतलब जब तक हमें ज्ञान नहीं प्राप्त होता, तो हम समझते हैं कि प्रकृति के कार्यों को हम अपना ही मानते हैं कि मैं करता और इसीलिए मैं भोगता बनता हूँ और फिर मैं दुखी होता हूँ। तो जब तक हमें ज्ञान नहीं होता, मतलब अज्ञानी लोग, हम लोग जैसे, प्रकृति के कार्यों को अपना कार्य मान लेते हैं कि ये मैं ही करता हूँ, इसलिए मैं ही भोगता बनता हूँ और मैं ही दुखी सुखी होता हूँ। पर ज्ञान प्राप्त होने से इन दुखों से साधक मुक्त होता है। तो यहाँ शिष्य यही कह रहा है कि ज्ञान प्राप्ति के कारण यह जो समुद्र में लहरें उठ रही हैं, मेरे अखंड आनंद स्वरूप में जो माया रूपी लहरें उठ रही हैं, उससे मैं अब प्रभावित नहीं हो रहा, मैं वह आनंद स्वरूप हूँ। आगे शिष्य कहता है, श्लोक नंबर 498, स्थूलादिभावा मयि कल्पिता भ्रमात् आरोपिता अनुस्फुर्णेन लोके हि काले यथा कल्पकवत्सरायन् ऋतु आदयो निष्कल निर्विकल्पे। तो यहाँ कह रहे हैं जो स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर है, यह सब उपाधियां हैं। ये उपाधियों की कल्पना की गई है। क्यों की गई है ये कल्पना? अज्ञानवश मैंने कल्पना की। किसने? लोके ही मतलब लोगों ने, मैंने ही ये कल्पना की है। और ये कल्पना कैसे हुई? स्फुरना से। स्फुरना मतलब विचार, एक थॉट। तो ये विचार कैसे आया? तो कहते हैं जैसे ही शरीर में चेतनता की अभिव्यक्ति होती है, उसमें स्फुरना होती है, मतलब उसमें थॉट आता है और मन बुद्धि ये संसार सब बन जाता है। ये स्फुरना, ये थॉट क्यों आता है? क्योंकि यह जीवन का सिद्धांत है। ये चेतनता जैसे ही आएगी, स्फुरना, जो चेतनता व्यक्त होगी तो स्फुरना, थॉट आएगा। ये सिद्धांत है जीवन का। और यह चेतना में जो स्फुरना आता है, तो ये चेतना की क्वालिटी है कि उसमें यह क्षमता है कि जैसे ही चेतनता अभिव्यक्त होती है, उसमें थॉट या विचार या स्फुरना आता है। जिस प्रकार पानी रहेगा तो पानी हिलेगा ही, वो उसमें समंदर रहेगा तो उसमें लहर आएगी ही। तो यह जो स्फुरना है, और यह स्फुरना जैसे ही आता है विचार, तो हमारा मन बुद्धि, यह पूरा जगत संसार बन जाता है। तो ये जो स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर है, सब उपाधियां हैं, यह सब कल्पना द्वारा आ गई हैं। कल्पना किससे हुई है? हमसे हुई है, लोगों द्वारा अज्ञानवश कर ली गई है, स्फुरना से हुई है। तो इस प्रकार कह रहे हैं कि यह जो विचार आया और यह जो स्थूल सूक्ष्म शरीर, मन बुद्धि और ये संसार बना है, यह सब यह स्फुरना अज्ञानता के कारण हुआ। तो इसको एक्सप्लेन किया है जैसे कि काल, जो समय होता है, उसको कहा गया है वो निष्कल और निर्विकल्प होता है। तो निष्कल मतलब वो अखंड है। तो ये समय का सिद्धांत होता है कि ये जो काल है, निरंतर प्रवाह से सतत एक जैसा चलता रहता है। इस काल को, समय को खंड खंड में बांटना असंभव है। पर फिर भी समझने के लिए मनुष्यों ने अपनी बुद्धि से सुविधा के अनुसार इस काल को डिवाइड कर दिया है। कैसे डिवाइड करा है? साल, महीने, हफ्ते, घंटे, मिनट और सेकंड में।
उसी प्रकार अलग अलग तिथियों के हिसाब से डिवाइड कर दिया है, कौन सा पक्ष है, उत्तरायण दक्षिणायन, तो इन सब में डिवाइड कर दिया है। और निर्विकल्प है, मतलब ये जो समय है, काल है, ये भेद रहित है, चेंजलेस है। मतलब जो पहले काल था, समय था, और आज का समय है, समय सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं है। समय तो सब चेंजों को सपोर्ट करता है, आधार देता है। तो इस प्रकार जैसे कि हमने ही अपना बचपन भी देखा, जवानी भी देखी, और आगे बुढ़ापा भी देखेंगे। तो यह जो है काल, उसी को बोला है, वह भी निरंतर वैसा ही रहता है। काल में अनेक चीजें होती हैं, पर काल उससे प्रभावित नहीं होता। तो जिस प्रकार काल को, समय को अपन ने सुविधा अनुसार डिवाइड कर दिया है, उसी प्रकार मनुष्य की कल्पना मात्र से ही यह सब हमने स्थूल सूक्ष्म शरीर डिवाइड कर लिया है। तो काल का और भी बोलते हैं, जैसे कि सब देशों ने भी अपने अपने हिसाब से, अपने अपने क्लाइमेट के अनुसार, वातावरण के अनुसार, सबके कैलेंडर भी अलग बन गए हैं। हिंदू इंडियन कैलेंडर अलग होता है, हमारी तिथियां होती हैं, ब्रिटिश कैलेंडर अलग होता है, चाइनीज कैलेंडर अलग होता है। तो हमने ये समय को डिवाइड कर दिया। तो इसी प्रकार जो चेतनता है, वो स्फुरने के कारण, मुझ आत्मा में भ्रांति के कारण यह शरीर, जीव, पदार्थ, जगत, आत्मा, परमात्मा आदि विभाजन हो गए हैं। तो उसी जिस प्रकार हमने काल को डिवाइड कर दिया है, उसी प्रकार ये चेतनता को भी हमने एक विचार के कारण, अपनी कल्पना से, अज्ञानता से इसको विभाजन कर दिया है, और यह पूरा संसार बन गया है। तो यह पूरा जो संसार है, जो डिवाइडेड है, ये भ्रांति है, भ्रांति पूर्ण कहा गया है। वास्तव में तो ये जो ब्रह्म है, उसमें कोई भी विभाजन नहीं होता, यह ब्रह्म अखंड है, एक रूप है। तो ज्ञान से जब हमें ये ज्ञान समझ में आता है, तो ये सब भ्रांतियां जो हैं समाप्त होती हैं, और सिर्फ चेतन तत्व शेष रह जाता है। तो जो स्फुरना से स्थूल शरीर, कारण शरीर, ये सब बन जाते हैं। तो जब हम चिंतन मनन करेंगे और ज्ञान लेंगे, तो ये सब भ्रांतियां मिटती जाएंगी, और एंड में क्या बचेगा, सिर्फ शेष चेतन तत्व बनेगा। तो अब हमें ज्ञान से ही समझता है कि ये जो पूरा संसार है, ये मुझसे ही बना है, मतलब मुझ में ही जन्मा है, मुझ में ही टिकेगा, और मुझ में ही समाप्त होगा, लीन होगा। पर मैं न जन्मता हूँ, न मरता हूँ, मैं एज इट इज, जैसा कि तैसा, हमेशा सतत रहता हूँ। और आगे शिष्य कहता है श्लोक नंबर 499 में, आरोपितम नाश्रय दूषकम भवेत्। फिर से पढ़ेंगे, आरोपितम नाश्रय दूषकम भवेत्, कदापि मूढ़े दोष दूषिते ही, नाद्रीकरोत्युषरभूमिभागम् मारीचिका वारि महाप्रवाह। तो कह रहे हैं, अज्ञानता के कारण हमने जो भी कल्पना हम कर लेते हैं, वह सब काल्पनिक है, अध्यारोपित है। तो जो वस्तु का जो मूल है, मतलब जो आश्रय है, अधिष्ठान है, वह कभी भी प्रभावित नहीं होता। जैसे रस्सी जो है, कभी भी उस सर्प, जो हमने कल्पना कर ली है सर्प की, उससे कभी भी, जो अध्यारोपित है सर्प, उससे कभी भी प्रभावित नहीं होती, क्योंकि सर्प है वो भ्रांति है, हमने कल्पना करी है वो अध्यारोपण है। तो जैसे रस्सी कभी सर्प से प्रभावित नहीं होती, क्योंकि सर्प कभी था ही नहीं, वह तो कल्पना ही थी, अध्यस्त था। तो अध्यारोपित जो होता है, वो कभी भी मूल को प्रभावित या दूषित नहीं करता। तो जो शब्द आया है दूषित ही, वो दूषित नहीं करता। आश्रय कभी भी दूषित नहीं होता। तो आश्रय कौन है, जो मूल कौन है, ब्रह्म, वो कभी भी दूषित नहीं होता। तो यह जो सूक्ष्म शरीर, स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर है, यह सब मुझ आत्मा पर अध्यारोपित है, अध्यास है। तो उनके जो कर्म है, वे भी मुझे प्रभावित नहीं करेंगे। तो यहाँ पर यह गुरु बताना चाह रहे हैं कि जीवन मुक्त पर यह प्रारब्ध कर्म और संचित कर्म, आगामी कर्म, कोई भी उसे प्रभावित नहीं करेंगे। तो जिस प्रकार मृग मारीचिका,
मतलब मिराज जो होता है, जो हमें दूर से पानी दिखता है, उसका पानी या उसका जल जो है वह वहां की रेत को कभी गीला नहीं कर सकता, क्योंकि वह भी कल्पना, वो भी एक कारण से हमें रिफ्लेक्शन दिख रहा है। तो अभी तक हमें अज्ञान के कारण हमें भ्रम था, भ्रांतियां थी, गलत धारणाएं थी, और हमने अपने आप को शरीर समझ लिया और हमारे कर्म बनते गए, संचित कर्म बनते गए, फिर प्रारब्ध सामने आ गई और आगामी कर्म बनते जा रहे हैं। पर अब जो मूल है, अधिष्ठान का ज्ञान हमको हो गया, आश्रय का ज्ञान हमको हो गया, तो ये सब जो भ्रम है ये दूर हो गया। तो अब जो कर्म फल हैं वो मुझे प्रभावित नहीं कर रहे, ऐसा शिष्य कह रहा है। तो इस प्रकार हमने यहाँ तक पढ़ा कि शिष्य ने कैसे अपना जो बोध उपलब्धि का अनुभव जो बहुत ही सहज शब्दों में हमारे सामने रखा और कहा, मैं असंगो हम, अनंगो हम, अलिंगो हम, अभंगुरो हम, मतलब मैं डिटैच हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं सूक्ष्म शरीर भी नहीं हूँ, मतलब मैं लिंग शरीर भी नहीं हूँ, मैं अविनाशी हूँ, और प्रशांतो हम, अनंतो हम, चिरंतन हम, मतलब मैं सतत हूँ। फिर कहा, अकर्ता हम, अभोक्ता हम, अविकारी हम। अकर्ता हम समझ गए कि मैं करता नहीं हूँ, अभोक्ता मतलब अब मैं समता में आ गया हूँ, और मैं आनंद रूप हूँ, मैं आनंद हूँ। शुद्ध बोध स्वरूप हम, केवलो हम मतलब अब मैं भेद रहित हूँ, सदा शिव हम मतलब मैं परम वह परम सत हूँ मैं। फिर कहा शिष्य ने, मैं दृष्टा भोक्ता करता वक्ता नहीं हूँ, मैं नित्य निरंतर पूर्ण असीम बोधात्मा हूँ। और फिर कहता है, ना हम इदम ना हम मदो अभ्यु अप्यु भयो अवभासकम, मतलब न मैं यह हूँ न मैं वह हूँ, तो मैं दोनों का प्रकाशक हूँ। ब्रह्म अद्वितीय मेवा हम, मैं वह द्वैत रहित ब्रह्म हूँ। और फिर कहा, निरुपम, मैं निरुपम हूँ, मतलब बिना उपमा में, इस ब्रह्म की कोई उपमा नहीं। और मनादि तत्वम कल्पना दूरम, मतलब तुम यह वह यह सब जो कल्पना है यह अध्यारोपित है, और मैं वही ब्रह्म स्वरूप हूँ, अद्वितीय सत स्वरूप हूँ। फिर का नारायणो हम, नर कांतो हम, मत नारायण मतलब जिसमें सब कुछ व्याप्त है, जो संपूर्ण विश्व की महिमा है। नर कांत को मतलब जिसने अपने सब दुखों का नाश किया है, नरक का नाश किया है। फिर निर्हम च मतलब मैं अहंकार रहित हूँ, निर्मम मतलब मेरेपन से भी मैं मुक्त हूँ, मैं सबका साक्षी अखंड बोधो हम। फिर सर्वेषु भूतेषु हम, मतलब मैं ही सब में स्थित हूँ, उनके अंदर बाहर भी मैं ही हूँ, चर अचर में मैं ही हूँ। मई अखंड सुखम बोधो, मतलब मैं अखंड आनंद हूँ, मैं अखंड आनंद का सागर हूँ, सभी लहरें मुझ में ही उठती हैं और मुझ में ही विलीन हो जाती हैं, पर मैं किसी से प्रभावित नहीं होता। और फिर कहते हैं, स्थूलादि भावा मई कल्पिता ब्रह्मा आरोपित अनुस्फुरणे लोके ही, मतलब यह सब स्थूल शरीर, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, जगत, प्रकृति, साल, महीने, भूतकाल, भविष्यकाल, संसार, यह सब अज्ञानता के कारण मेरी कल्पना है, सब अध्यारोपित है, मैं तो केवल ब्रह्म स्वरूप हूँ। और आज के आखिरी श्लोक में कहा, आरोपितम न आश्रय दूषितम भवेत, मतलब आरोपित से आश्रय जो अधिष्ठान है, जो मूल है, वो कभी भी दूषित नहीं होता। जैसे मृग मारीचिका का जो जल है वो वहां की रेत को कभी गीला नहीं होने देता। तो मैं वही ब्रह्म हूँ जो सबका आश्रय है, किसी से भी मैं दूषित नहीं होता, किसी से भी मैं प्रभावित नहीं होता। मैं वही ब्रह्म हूँ जो अद्वितीय है, जो द्वैत रहित है। तो इस प्रकार आज हमने श्लोक नंबर 499 तक पढ़ा। आज हम यहीं पर विराम देते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।